हेलो गाइस, वेलकम टू बिगेस्ट ट्यूटोरियल्स। और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 विस्टास बुक से। और इस स्टोरी का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसके लेखिका है तिसानी दोशी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बिफोर यू रीड, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। तो लेखिका हमसे बोल रही है कि अगर आपको अर्थ का पास्ट जानना है, प्रेजेंट जानना है या फिर फ्यूचर जानना है तो आपको कहाँ जाना चाहिए? अंटार्कटिका जाना चाहिए। अंटार्कटिका क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। और हमें ये बॉन्ड वॉयज का मतलब होता है हैव अ नाइस ट्रिप। एक विश है, ये हमें विश कर रही है लेखिका। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड अ रशियन रिसर्च वेसल। तो लेखिका बोल रही है कि जिस साल वो स्टोरी ये लिखी थी उस साल के शुरुआत में वो अपने आप को कहाँ पाई थी? एक रशियन रिसर्च वेसल में। वेसल का मतलब होता है शिप। वो अपने आप को एक शिप में पाई। उस शिप का नाम है द एकेडमिक सोकाल्स्की। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको आपको याद रखना है। इस शिप में वो अपने आप को पाई और ये जा कहाँ रही थी शिप? हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। तो लेखिका जो है वो एकेडमिक सोकाल्स्की में बैठ के जा रही थी उस जगह पर जो कि है कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट, और उस जगह का नाम है अंटार्कटिका। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। तो लेखिका बोल रही है कि उन्होंने ये जर्नी शुरू कहाँ से किया था? ये लैटिट्यूड है 13.09 डिग्रीज और ये मद्रास का लैटिट्यूड है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ से मद्रास से उन्होंने ये जर्नी शुरू की एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग द 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर्स। तो जब ये जर्नी कर रही थी तो लेखिका क्या क्या चीज़ से होके गुजरी? 9 तो टाइम जोन उनको क्रॉस करना पड़ा। उम्मीद करते हैं आपको पता होगा टाइम जोन्स क्या होता है। हर देश का एक या फिर एक से ज़्यादा टाइम जोन होता है। इंडिया का भी टाइम जोन है 82.30 डिग्री ईस्ट। तो ऐसे करके बहुत सारा टाइम जोन होता है। तो वो 9 टाइम जोन्स को क्रॉस की। वो 6 चेक पॉइंट्स, अलग अलग देश से जब गुजरी तो उनको चेक पॉइंट से गुजरना पड़ा। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 बड़े बड़े नदियों को वो क्रॉस की, नदी सागर, एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर्स। इकोस्फेयर्स मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ जीव उब रहते हो, मतलब अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट से वो होके गुजरी। कभी जंगल से हो सकता है, कभी डेजर्ट से हो सकता है, ऐसे करके वो अलग अलग इन्वायरमेंट से होके गुजरी। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप। तो लेखिका बोल रही है कि जब तक वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पहुंची तब तक उन्होंने 100 घंटे तक ट्रैवल कर लिया था। और 100 घंटे में उन्होंने कार से ट्रैवल किया था, एरोप्लेन से ट्रैवल किया था और शिप से ट्रैवल किया था। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका's एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉराइजन वॉज रिलीफ। तो लेखिका का पहला जो फीलिंग आया अंदर अंटार्कटिका पे पहुंचते ही, वो फीलिंग क्या था? और अंटार्कटिका का उन्होंने वाइट लैंडस्केप देखा, वो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉराइजन, हॉराइजन आपको पता है जहाँ पर लैंड और स्काई अपीयर हो मीट होने के। तो वहाँ पर उन्होंने ये सब चीज़ को देखकर उन्हें पहला जो फीलिंग आया वो था रिलीफ। उन्हें अजब सा शांति लगा यहाँ पर पहुँच के। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। और उसके बाद उन्हें कैसा फीलिंग आया? उन्हें एक आश्चर्य, वंडर मतलब आश्चर्य हो गई वो ये जगह को देखकर। प्रोफाउंड मतलब डीप, काफ़ी गहरा आश्चर्य हुआ उन्हें। आश्चर्य किस चीज़ का था? वंडर एट इट्स इमेंसिटी। इतना बड़ा वो कॉन्टिनेंट देखकर वो आश्चर्य हो गई। इट्स आइसोलेशन, कितना अलग था ये। बट मेनली एट हाउ देयर कुड हैव एवर बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वेयर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। और आश्चर्य इस बात से ज़्यादा था कि कैसे एक समय था जब इंडिया और अंटार्कटिका दोनों एक ही लैंड मास, एक ही ज़मीन के टुकड़े थे दोनों। तो आपको पता होगा अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो कि पहले अंटार्कटिका और इंडिया एक पहले जुड़े हुए थे। इसको थोड़ा हम लोग मैप में समझ लेते हैं तो ज़रा आसानी होगा इसको समझने में। तो अब हम आ गए हैं वर्ल्ड मैप पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग कलर से अलग अलग रीजन को मार्क किया गया है। तो ये अलग अलग कलर अलग अलग कंटिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये येलो कलर नॉर्थ अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वायलेट कलर साउथ अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर ये ऑरेंज कलर अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये है ब्राउन कलर, ये हमारा एशिया है, और ये हमारा इंडिया यहाँ पर है, और ये है यूरोप, और ये है ऑस्ट्रेलिया। और नीचे जो आपको दिख रहा होगा ये वाइट, ये साउथ पोल का पास में, ये है आपका अंटार्कटिका। तो इसी के बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है इस स्टोरी में। और पहले जो था
आज से बहुत साल पहले ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ये इंडिया और अंटार्कटिका, ये सब चीज़ क्या था, एक जॉइंट लैंड मास था, एक ही ज़मीन का टुकड़ा था सब कोई। लेकिन क्या हुआ, बाद में जाके ये सब टूट गया और ये सब इधर नॉर्थ की तरफ मूव होना चालू हो गया। ठीक है, तो इतना बात को आपको याद रखना है। और ये जो पहले जो सब एक ही देश था, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक ही जो लैंड मास था, इस लैंड मास को हम लोग बोलते थे सुपर कॉन्टिनेंट और इसका नाम था गोंडवाना। तो आप फिलहाल इतना याद करके रखिए, आगे चल के काम आएगा इस स्टोरी में। अब आते हैं पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, कुछ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अर्थ का हिस्ट्री 650 मिलियन ईयर्स अगो। आपको पता है 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो 650 मिलियन मतलब अप्रॉक्स बोल सकते हैं 65 करोड़ ईयर्स अगो, इतना साल पहले, अ जाइंट एमलगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, जाइंट मतलब वेरी बिग और एमलगमेटेड मतलब जॉइंट, एक जॉइंट साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, और उसका नाम क्या था, गोंडवाना। डिड इंडीड एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता था। गोंडवाना में आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सब मिलकर गोंडवाना बना के रखे हुए थे। तो गोंडवाना टूटा और ये सब देश अलग अलग बिखर गए। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और ये सभी, ये गोंडवाना जो था उसका पोजीशन क्या था, जहाँ अभी अंटार्कटिका है वहीं पर गोंडवाना था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय चीज़ें काफ़ी अलग थी। ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, उस समय मतलब 65 करोड़ साल पहले ह्यूमंस नहीं थे अर्थ पर। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो काफ़ी गर्म था। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, और काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल और प्लांट मिलते थे। फ्लोरा मतलब प्लांट, फाउना मतलब एनिमल। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, तो लगभग 500 मिलियन साल तक गोंडवाना क्या हुआ, थ्राइव मतलब ग्रो किया। But around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries. लेकिन तभी क्या हुआ, डायनासोरस क्या हो गए, वो लुप्त हो गए, और मैमल्स जो है वो अपना कब्जा करने लग गए अर्थ पर। मैमल्स मतलब स्तनधारी, जो लोग अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उनको बोलते हैं मैमल्स। इंसान भी एक मैमल है। तो जब डायनासोरस वाइप हो गया, लुप्त हो गया और मैमल्स सब आ गए, तो लैंडमास को क्या होना, टूटना पड़ा, उस गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट को टूटना पड़ा और अलग अलग कंट्री में बिखर गए वो। शेपिंग द ग्लोब एज मच एज वी नो इट टुडे, तो अभी जैसा हम लोग को ग्लोब दिखता है, अभी जैसे जो आपको हम वर्ल्ड मैप दिखाए थे, ठीक उसी तरीका का अभी बन गया है, वैसा ही बन गया टूटने का बाद। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, तो अगर आप अंटार्कटिका जाते हैं तो आप उस इतिहास का एक हिस्सा बन जाते हैं। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ से आए हुए हैं, हमारा पास्ट पता चलेगा और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग का फ्यूचर पता चलेगा। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डेलियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, आप वहाँ पे जाएंगे, अंटार्कटिका जाएंगे तो आपको कॉर्डेलियन फोल्ड्स का महत्व पता चलेगा। कॉर्डेलियन फोल्ड्स का मतलब होता है कि ये एक चेन ऑफ माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स का आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा। और प्री कैम्ब्रियन पीरियड मतलब लगभग बोल सकते हैं कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, इतना साल का पहले का आपको ग्रेनाइट सीड्स, मतलब ग्रेनाइट एक टाइप का रॉक है, उस रॉक का बारे में आपको पता चलेगा, जो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पुराना रॉक से, वो चीज़ आपको पता चलेगा। ओजन एंड कार्बन के बारे में पता चलेगा। इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, इवोल्यूशन मतलब नया जीव को, इवोल्यूशन मतलब नए नए जीव आना, और एक्सटिंक्शन मतलब कुछ पुराने जीव लुप्त हो जाना, ये सब चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind boggling. तो जब आपको पता चलता है कि 1 मिलियन साल में इतने सारा चीज़ हो चुका है, तब आपको ये सब विश्वास करने में काफ़ी दिक्कत होता है। माइंड बॉगलिंग का मतलब होता है अनबिलीवेबल। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स कस्ट एंड फॉर्म द हिमालयस। बोलते हैं कि आप इमेजिन कीजिए कि कैसे इंडिया धीरे धीरे मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ। इंडिया पहले साउथ में था, गोंडवाना का हिस्सा जब था, तो जब गोंडवाना टूटा तो इंडिया धीरे धीरे कहाँ मूव करने लग गया, नॉर्थ की तरफ। और मूव करते करते ऊपर जो एशिया था उससे टकराया, जैमिंग मतलब टकराया उससे, टू बकल इट्स क्रस्ट, बकल का मतलब होता है फोल्ड, और उसका जो हिस्सा टकराया था वो हिस्सा फोल्ड हो गया, और वही हिस्सा फोल्ड होकर ऊपर की तरफ उठा और क्या बन गया, आज का हिमालयस बन गया। साउथ अमेरिका, और बोला है ये भी इमेजिन कीजिए कि कैसे साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी कैसे हल्के हल्के मूव कर रही है और नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर रही है।
ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट। और जैसे जैसे साउथ अमेरिका मूव कर रही है वैसे वैसे एक पैसेज है, ड्रेक पैसेज, एक रास्ता है वो खुलता जा रहा है और उस रास्ते से कोल्ड सर्कमपोलर करंट बहती है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये, तो इसको एक बार मैप में समझते हैं, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम फिर से आ गए हैं उस मैप पर, वर्ल्ड मैप। तो ये है, ये जो है ये तो हमारा है साउथ अमेरिका और ये है अंटार्कटिका। तो धीरे धीरे साउथ अमेरिका मूव कर रहा है और ऊपर जो येलो वाला है ये नॉर्थ अमेरिका उससे ज्वाइन होते जा रहा है। और जब साउथ अमेरिका ऊपर जब मूव कर रहा है तो ये जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं ड्रेक पैसेज। तो इस पैसेज से क्या होता है, कोल्ड सर्कमपोलर करंट, ठंडी ठंडी समुद्र की लहर बहती है। तो यही हो रहा है, धीरे धीरे वो जब मूव कर रहा है तो ये दो फेनोमेनन हो रहा है। पहला तो काम क्या हो रहा है कि साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन हो रही है और ये ड्रेक पैसेज जो है वो ओपन होते जा रहा है और इसका ओपन होने से कोल्ड सर्कमपोलर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।